डियर फ्रेंड्स, क्या आपकी कुंडली में मंगल, शनि, राहु सब सही स्थिति में है? कहीं आप मांगलिक तो नहीं है? जी नहीं, मैं बिल्कुल भी आपकी कुंडली के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ। मैं बात करने वाला हूँ इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के द्वारा दिए गए एक इंटरेस्टिंग से, रोचक से ऑर्डर के बारे में। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच के एक ऑर्डर पे स्टे लगा दिया है, जहां पे इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने अपने सामने एक बेल एप्लीकेशन को सुनते हुए लखनऊ यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एस्ट्रोलॉजी को ये आदेश दिया था कि वो प्रोसिक्यूट्रिक्स की कुंडली चेक करके बताएं कहीं वो मांगलिक है या नहीं। तो क्या है सारे फैक्ट्स, क्या था इस किस्से के अंदर, आइए जानते हैं इस वीडियो में डिटेल में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये पूरा फैक्ट क्या है। एक व्यक्ति है गोविंद राय नाम करके, उर्फ मोनू कह सकते हैं। इनके अगेंस्ट में एक रेप एलिगेशन लगाई गई है, रेप एक्यूजेशन हुआ और इन व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया गया था। अब इनके अरेस्ट के बाद क्या होता है ये समझने की कोशिश करते हैं। ऑब्वियसली जब कोई व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो वो बेल के लिए अप्लाई करता है कोर्ट के सामने। इन्होंने भी अपनी बेल के लिए कोर्ट के सामने अप्लाई किया। मैटर था रेप का। अब रेप का मैटर कैसा था कि रेप किया गया है ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज। अब जब फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज होता है और उसके बाद सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है तो यहाँ पे रेप के लिए एलिगेशंस लगाई जाती हैं और कई बार कोर्ट ने कन्विक्ट भी किया है व्यक्तियों को रेप के ऑफेंस के लिए। बट क्या यहाँ पे फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज था या नहीं था, ये समझना पहले ज़्यादा ज़रूरी है। अब फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज था या नहीं था ये बात तो ट्रायल के दौरान समझी जाती है। बेल के दौरान हम मेरिट्स ऑफ द केस में नहीं जाते, लेकिन यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने सबसे पहले ये क्वेश्चन डिटरमाइन करने की कोशिश की कि क्या यहाँ पे फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज था या नहीं। अब फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज था या नहीं ये जानने के लिए पता लगाना ज़रूरी है कि क्या यहाँ पे अक्यूज़ की इंटेंशन थी शादी करने की या नहीं, और क्या यहाँ पे अक्यूज़ शादी करना चाहता है या शादी नहीं करना चाहता था और उसने फॉल्स प्रॉमिस करके सेक्सुअल इंटरकोर्स बनाए हैं, सेक्सुअल रिलेशंस बनाए हैं। अब ऐसी परिस्थिति में कुछ केसेस की लाइट में हमें समझना पड़ेगा कि ये फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज होता क्या है और फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज पे सेक्स से रेप का ऑफेंस किस तरीके से होता है। तो दोस्तों इसमें दो बातें हैं। सबसे पहले रेप के ऑफेंस को समझते हैं। रेप के ऑफेंस के लिए दो चीज़ें ज़रूरी होती हैं, एक तो सेक्सुअल इंटरकोर्स या फिर वो एक्टिविटीज़ जो सेक्शन 375 में बताई हुई हैं, और उसके साथ साथ एब्सेंस ऑफ कंसेंट। अगर यहाँ पे प्रोसिक्यूट्रिक्स की या फिर यहाँ पे महिला की कंसेंट है तो फिर रेप का ऑफेंस नहीं हो सकता। ये दोनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं कि पहली महिला की कंसेंट ना हो और दूसरा वो एक्टिविटीज़ की गई हों जो सेक्शन 375 में बताई गई हैं। अब जब हम बात करते हैं फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज की तो वहाँ पे रेप का ऑफेंस इसलिए पैदा होता है कि भले ही महिला की कंसेंट थी लेकिन वो कंसेंट विशिएटेड थी, वो कंसेंट प्रॉपर नहीं थी। अगर कंसेंट प्रॉपर होती तो यहाँ पे रेप का ऑफेंस नहीं हो पाता, लेकिन क्योंकि किसी व्यक्ति ने प्रॉमिस किया था कि मैं मैरिज करूँगा और ऐसा फॉल्स प्रॉमिस किया था, इस वजह से उसकी जो कंसेंट है उसको विशिएटेड कंसेंट माना जाएगा और रेप का ऑफेंस होगा। आइए इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से आसान वे में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं आपसे कहूं कि आप मुझे एक थप्पड़ मारिए। आप मुझे एक थप्पड़ मारते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने कोई भी ऑफेंस नहीं किया है। क्यों? मैं आपके खिलाफ हर्ट की कंप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि मेरी कंसेंट थी। मैंने ही आपसे कहा था कि मुझे थप्पड़ मारिए। लेकिन मान लीजिए कि आप मुझसे कहें कि मैं आपको एक थप्पड़ मारूं और इस थप्पड़ को मारने से आपको 1 लाख रुपए अचानक से आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे, एक जादुई शक्ति के थ्रू ऐसा होगा। तो इसके बाद अगर आप मुझे थप्पड़ मारते हैं और ऐसा कुछ भी ना हो तब मैं आपके खिलाफ हर्ट का कंप्लेंट कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि ये कंसेंट जो आपने मुझसे ली है वो धोखे से ली है, मिसकंसेप्शन से ली है। तो अगर ऐसी कंसेंट ली जाती है तो वो कंसेंट वैलिड कंसेंट नहीं होती है। अब बात करते हैं फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज से रिलेशन में। देखिए, जब भी कोई व्यक्ति मैरिज का प्रॉमिस करके किसी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो ऐसे में रेप होगा या नहीं होगा ये डिपेंड करता है कि उसका प्रॉमिस फॉल्स था या फिर नहीं था। अब फॉल्स प्रॉमिस कैसे देखा जाएगा कि प्रॉमिस किसी व्यक्ति ने इस इंटेंशन से किया था कि उसको निभाना ही नहीं था कभी, तो यहाँ पे हम मानेंगे कि ब्रीच ऑफ प्रॉमिस है, प्रॉमिस किया गया और उसका ब्रीच कर दिया गया। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि इनएबिलिटी टू परफॉर्म द प्रॉमिस हो, जहाँ पे व्यक्ति प्रॉमिस कर तो देता है लेकिन प्रॉमिस को परफॉर्म नहीं कर पाता बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस। तो अगर हम इस तरीके का एग्जाम्पल लें, यहाँ पे एग्जाम्पल लें इस केस में पर्टिकुलरली, तो हमें पता चलेगा कि क्योंकि लड़की मांगलिक है, हो सकता है कि इनिशियली व्यक्ति की इंटेंशन रही हो विवाह करने की, शादी करने की, लेकिन जब बाद में कुंडली के बाद पता चला कि ये महिला मांगलिक है तो अब शादी कर पाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि रिलीजियस बिलीव्स हमारे ऐसे कहते हैं। और जब भी शादी कर पाना पॉसिबल नहीं होगा तो यहाँ पे एज पर द जजमेंट गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट इन दिलीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, इसको माना जाएगा कि ये इनएबिलिटी टू परफॉर्म द प्रॉमिस है, ना कि ब्रीच ऑफ प्रॉमिस, और ऐसे में ऑफेंस ऑफ रेप नहीं होता।
यानी कि यहाँ पे फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज नहीं माना जाएगा। बट क्या एक्चुअल सिचुएशन इस केस में भी यही होगी, ये बात तो हमें पता चलेगी ट्रायल के दौरान। अभी क्या हो रहा है, अभी बेल की स्टेज पे हम हैं। बेल की स्टेज पे ही यहाँ पे हाई कोर्ट ने बोल दिया है कि आप कुंडली देख करके बताइए कि क्या ये मांगलिक है या नहीं। अब इस तरीके के ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट के सामने जैसे ही रखा गया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई इस ऑर्डर पे तो हम स्टे लगाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक डिवीजन बेंच बैठाई गई और डिवीजन बेंच ने ये आदेश दिया कि भाई इस पार्ट को, ये जो ऑर्डर है इसका इतना पार्ट की कुंडली मिलानी है या कुंडली से हिसाब से देखना है मांगलिक है या नहीं, इस पार्ट पे स्टे लगा दिया। और बाकी ऑर्डर्स के लिए उन्होंने बोल दिया कि ये जो बाकी पार्ट है ऑर्डर का, वो हाई कोर्ट डिसाइड करेगी कि जब भी बेल देनी है उस डेट पे बेल एप्लीकेशन का डिसीजन लेगी कि बेल एक्चुअली दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए ऑन द मेरिट्स ऑफ द केस। तो ये था पूरा किस्सा इस केस में कि क्या यहाँ पे फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज के को समझने के लिए कुंडली में ये देखना कि मांगलिक लड़की है या नहीं, ये ज़रूरी था या नहीं ज़रूरी था। इस बात पे आप ही कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट का लखनऊ बेंच का ये डिसीजन या फिर ये ऑर्डर तर्क संगत है, न्याय संगत है या नहीं। थैंक यू सो मच। Unacademy. Let's crack it.